ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो मेरी बच्चे? आज तुम्हारे पास ये संदेश पहुंच चुकी है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आया हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए इस संदेश को अंत तक सुनना और जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि आज मौका मिला है तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुन लेना, क्योंकि मेरे बच्चे यदि आज तुम इस संदेश को छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ने आज तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लाभ करके रखा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मेरे प्रति एक संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो, छोड़कर चले जाते हो, मुझे बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि मेरी प्रिय संतान जिनको मैं उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, उन्होंने मेरे संदेश को और मुझे देखकर अनदेखा कर दिया है। ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा सिर्फ तुम ही कर रहे हो, क्योंकि मेरे जितने भी और भक्त हैं वह मेरे साथ ऐसा नहीं करते हैं। मेरा नाम लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं और मुझे अपने घर बुलाने के लिए ही उत्सुक रह कहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेना। आज के बाद तुम्हें कोई और संदेश मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं इसी में तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण करता रहता हूँ, ऐसे ऐसे कार्य तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत करता रहता हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन सरल तरीके से चल सके और तुम्हारे कार्य में कोई बाधा न उत्पन्न कर सके। मैं तो यही सोचता हूँ कि तुम सदैव सभी संकटों से दूर और अलग रहो। मेरा उद्देश्य तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ाना हो, तुम्हारे जीवन को सरल बनाना है। परंतु मेरे से जब तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगे और मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती तुमसे एक वृद्धि करना चाहती है। यदि मेरी जिंदगी को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्या नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लग जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा इस प्रकार से बरसने वाला हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं इस अपमानजनक घटनाओं को एकदम से समाप्त किया जा सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को सरल और साकार बनाना है, न कि तुम्हें किसी तरीके से परेशान करना। परंतु आज मैं दिव्यता से भरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी यह तुम्हारे लिए विशेष कार्य लेकर के आए हैं। बस में इसे अपने अच्छे तरीके से जीवन में उतरना है और सुनते रहना है, क्योंकि बार बार ऐसा अवसर नहीं आता है, या अवसर हाथ से निकल गया तो तुम इसी प्रकार से भटकते रह जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हो तो आज मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहो। मेरे भाई, सभी समस्याओं का अंत करने के लिए तैयार हूँ, करना चाहता हूँ। बस तुम्हें एक बार विश्वास करते रहना है मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, रोने से कोई मतलब हल नहीं होने वाला है। रंग सुना तो रास्ते साफ होने वाले हैं। जब तक तुम उसे पर सही तरीके से विचार नहीं करोगे, जब तक उसके बारे में कुछ सोचोगी नहीं, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, या मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा कहना यह है कि तुम गंभीरता से उसे विषय पर ध्यान दो और उसे सही तरीके से पूर्ण करो, तभी वह कार्य तुम्हारे लिए सरल हो पाएगा और तुम्हारे लिए सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएगा पूरी परिपक्वता के साथ। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को जो भी ठुकरा आएगा या नजरअंदाज करेगा उसको जीवन में बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। और भोलेनाथ कहते हैं, यह संदेश को जो ठुकरा आएगा वह मेरा अपमान
करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर सुने। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम्हारा आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उसका परिणाम बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु थर थर कांप, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ले रहे हैं रुद्र अवतार और तुम्हारा शत्रु का संहार करने आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक करें और टाइप करें जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भोलेनाथ का अनादर ना करें और अभी सब्सक्राइब कर ले और अपना नाम टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी करें। 3-3 थी, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे ने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हैं, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सब तुम हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हार जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि नहीं रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है कि किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे से अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। अधिक क्रोध आता है। अधिक क्रोध आना तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अधिक क्रोध आने से तुम अपनी बुद्धि और अपने विवेक को क्षति पहुंचाते हो और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो तुम सही तरीके से अपने बारे में विचार नहीं कर पाते हो, सही तरीके से उसके बारे में सोच नहीं पाते हो। यही तुम्हारे अंदर एक कमी रह जाती है, परंतु तुम्हें अपने इस अप्रोच को शांत रखना चाहिए। तो मैं अपने आप को मौन रखना चाहिए एक समय के लिए। जब तुम्हें आवश्यकता अधिक से ज्यादा पड़े तभी उसको ध्यान मिलना चाहिए। किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो शश है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हैं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है।
मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हो उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी कि से अन्नों को चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आवेश, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन लफ्जी में अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूदे के सामान है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति का इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समा होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का भाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 860 लिखे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन भर में यह सारी चीजें घटित होने जा रही है। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसा। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपनी, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों, स्वयं सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 5 पापा लिखे और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम मेरे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है, तुम विश्वास कर रहे हो। मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है, तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तो तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह हालातों में भरते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूरा करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें पढ़ा जाएगा विपत्ति का
सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो, इसीलिए अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ करने जा रही है तुम्हारे लिए हर बातचीत आसान बना रहा हूँ, इसकी तुम्हारी इच्छा रहती है। मेरे बच्चे, लोग दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर जाते हैं, परंतु तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे द्वार पर आए हैं, तुमसे यह कह रहे हैं कि आज मेरे लिए थोड़ा समय निकालकर मेरी इन बातों को सुन लो, जो तुम्हारे लिए एक बहुत ही भूमिका रखने वाली है। प्रवचन संदेश। देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। अभी मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय काल भैरव, जय सरस्वती माता, जय श्री राम, जय हनुमान। जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही थे मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरा असीम प्यार और आशीर्वाद तुम्हारी और आकर्षित हो जाएगा और तुम्हारे लिए सभी दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारे लिए धन संपदा के दरवाजे खुल जाएंगे और प्रेम विवाह के दरवाजे खुल जाएं। जो भी तुम्हारा जीवन में अर्चना आ रही है वह सब समाप्त हो जाएंगे। शत्रु बाधा जो है वह भी समाप्त हो जाएगी। कोई ऐसा तुम्हारे लिए संतुष्टकरण नहीं बचेगा। हर चीज से तुमसे संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि क्या तुम्हारे प्रभु महादेव जी का पूर्व वादा है। क्योंकि मैं आज तुम्हारे जीवन में यदि एंट्री कर चुका हूँ तो तुम्हारे जीवन को कुछ बेहतर ही बनना चाहता हूँ और तुम भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा जगह फैसला है, आरती और निष्ठावान है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें परिचित करूंगा जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते रहते हैं। मेरे बच्चे, शत्रु ने तुम्हारे जीवन को एक नरक जैसा बना दिया है, क्योंकि तुम्हें अपने शत्रु से बहुत भय लगता है। उन्होंने तुम्हारे साथ कई बार अनुचित कार्य किया है, फिर भी तुमसे कुछ छुपा नहीं है। तुमने अपने डर को छुआ करके रखा है, किसी से बताया नहीं है। तुमने यह नहीं बताया है कि तुम्हें शत्रु ने परेशान कर रखा है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश किसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है और यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय कवि, वह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तो तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तो है जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी कहीं मैं हर तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा मुझे कहीं ज्यादा में तुम्हें, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी
नहीं होगी बात घर गाड़ी रुपया पैसा मान सम्मान सब कुछ दोहे मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, परंतु मेरे बच्चे ने तुम्हें समाज हित के लिए चुना है, तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया था, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में है, परेशान हो तुम है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करें, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह दिखता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हैं। तुम जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहा हो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखें कि आपके आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आपका लचीलापन, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इनकार वास्तव में भय पैदा करता है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के साथ पर दावा नहीं कर सकते। आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव जी कहते हैं, मेरे मार्ग पर बने रहो। मेरे वचन के बीच जो तुम्हारे भीतर गए हैं आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं और अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है। जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
और आप हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। चाहे आप संदेह में घिरे हो या गलत कदम स्वीकार कर रहे हो, विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आए। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अडिग है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी, चाहे आप कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएं। आप अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करेंगे। आपकी आत्मा के भीतर मेरे सदाबहार समर्थन की एक है पुष्टि। आपके बगल में एयर छापे स्वर्गीय ताकतों की सेनाएं आपकी लड़ाई में आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहने वालों के खिलाफ जीत दिलाएंगे, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए और आपको मेरे सत्य को घोषित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन द्वेष के किले को न हो जाएगा और आपके घर के भीतर के लोगों का जीवन विजय के बैनर तले पनपने वाली स्वतंत्रता की रोशनी में तू जाएगा। मेरी दिव्य महिमा का एक अभयारण्य बना, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ चमत्कार प्रकट होते हैं, जो दयालु आत्माओं के समुदाय से घिरा हुआ है। आपका उदार हृदय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो आपके आसपास के परिवेश की सीमाओं से परे आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस आश्वासन को आपको भरने दे। आशा करें और अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हैं। याद रखें कि मेरे प्यार की शक्ति और मेरे शब्द की ताकत आपको अपनी यात्रा में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाती है। आप केवल एक यात्री नहीं है, बल्कि एक विजेता है, जो चुनौतियों को कदमों में बदलने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं, आध्यात्मिक पूर्ति और उद्देश्य की महा ऊंचाइयां आपका उदाहरण विश्वास और प्रेम की परिवर्तन का शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है जो आपकी यात्रा के गवाह हैं कि सबसे बड़ा खजाना सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन जीने की समृद्धि में निहित है। ईश्वर के साथ संरेखण आपकी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने देगा, दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करेगा, और ऐसा करने पर आप मेरी कृपा का पात्र बन जब प्रकाश की आवश्यकता वाले विश्व में प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बार फिर उस यात्रा पर बने रहे जो आपने शुरू की है। अविश्वास की छाया में वापस भटकने के प्रलोभन का विरोध करें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। प्रार्थना में संलग्न हो, सीखने में डूब जाएं, अपने विकास में फले फूले और अपने आप को पवित्र आत्मा से आच्छादित होने दें। यह इस दिव्य संबंध के माध्यम से है कि आप गहराई का अनुभव करेंगे। एकते बीतते दिन के साथ मेरे प्यार और स्नेह का आपके सामने अनावरण होता है। उस शांति को गले लगाओ में एक ऐसी शांति प्रदान करता हूँ जो आपको सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदारी से बातचीत के एक पल के लिए उत्सुक रहता हूँ। महादेवी जी कहते हैं, मैं आपको अब एक तरफ रुकने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका ध्यान भटकाने वाले जो ध्यान भटका है, वे अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करें। वे आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल आपके जीवन के लिए बल्कि आपके परिवार की भलाई के लिए भी। हर सुबह मैं आपके पास आता है एक संदेश जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने, आपने आशा जगाने और दिन बदन आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मैंने आपके साथ अपने प्यार की असीम प्रकृति को साझा किया है और धीरे धीरे आपको मेरी नजरों में आपके और आपके परिवार के असीम मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में आपका विश्वास प्रस्फुटित हुआ है, खुशी से झूम उठे हैं और पहचानते हैं कि मैंने आपको जो ताकत दी है उसके बावजूद जरूरत के क्षेत्र बने हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाए आओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही
ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में करते हो तुम अपना मार्ग तो स्वयं नहीं ढूंढ लेती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक सेवा कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है तुम्हारा इंतजार। मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएं, एक ऐसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 705 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही हैं। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना में स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहे हैं। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहे हैं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तो तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूँ कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने ने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहे हो तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार कर सकते हो। क्या तुम इसे भूल रहे हैं? और यही तुम्हारी पहचान। प्रेम का अर्थ है जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हैं। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे, प्रेम को
तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तब तो अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच पोगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है 1111 के साथ लिखे में खुले आकाश में उड़ने को तैयार हैं। 455 अंक के साथ लिखे मेरे ऊपर महादेव जी की हाजिरी बजा दे ताकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए और सारे उपकार और उपयोग ला सकेंगे। अभी तुम जिंदगी कैसे अपने जीवन का अवलोकन करके आगे बढ़ रहे हो। बात तुम्हारा जीवन सरल नहीं होने वाला है। आगे तुम्हें बहुत कठिनाई होने वाली है। कठिनाइयों को तुम पर करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहोगे, परंतु जब तक तुम अपने प्रभु महादेव जी का साथ नहीं, लोगों का सहारा नहीं होगा, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि अपने महादेव जी को साथ में लेकर के चलना। तुम्हारा जीवन में सदैव कल्याण होता रहेगा, तुम्हारा मंगल होता रहेगा। हर तरीके से तुम्हारी हर सिचुएशन पर मैं रोक लगा दूंगा और हाँ, सिचुएशन को तुम्हारी करने का मैं वादा लेता हूँ। इसीलिए अपने महादेव जी को सदैव के लिए अपने साथ रखना। उन्हें छोड़कर जाने की चेष्टा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यदि तुम अपने प्रभु को पूरी तरीके से समझोगे नहीं और उन पर अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाओगे तो तुम पूरी तरीके से उसे कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाओगे जो कर तुमने अपने दिल में सोचा है। क्योंकि यह प्यार तुम्हारे लिए पूर्ण करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। जब तुम इस कार्य को सफलता से पूर्ण करोगे तभी तुम अपनी गहराइयों को समझ पाओगे और अपने काम को एक अच्छा सा मुकाम दे पाओगे। नहीं तो तुम इस तरीके से भटकती रहोगे और तुम्हारा साथ देने के ये कोई नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तुम्हें अपने महादेव को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जब तुम सरल बनना चाहते हो तभी तुम्हारा कार्य आगे की ओर बढ़ पाएगा और अपने बुद्धि को तेज बनाना होगा। जब अपनी बुद्धि को तेज नहीं बनाओगे तो तुम चतुराई नहीं सीख पाओगे। जब तक चतुराई नहीं करोगे तब तो तुम कुछ पाओगे नहीं, क्योंकि यह संसार बहुत ही मतलबी है। इस संसार में यदि कोई चतुराई से कार्य करता है तभी उसके जीवन में सफलता मिल पाती है, अन्यथा वही ईमानदारी से इधर उधर भटकता रहता है। परंतु तुम्हें अपनी ईमानदारी को बरकरार बनाए रखना है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से ही तुम्हें प्रसन्न होगा, फिर तुम्हें अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करने वाला हूँ। बस तुम चिंता मत करो। इसी प्रकार से अपने महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए हर वह इच्छा पूर्ण वस्तु तुम्हें प्रदान करते रहेंगे जिसकी तुम्हारी इच्छा अपने मन में रहती है। बस इन्हीं सब बातों को उसे में सोच कर रखना चाहिए और अपने दिल में या बस कर रखना चाहिए कि मैं अपने महादेव जी को मान लिया है, उनको सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो अब मुझे किसी और चीज की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चिंताओं को दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना है। चिंता है तो मेरे अधीन में मैं उन्हें कैसे भी करके दूर कर दूंगा। बस मैं अपने इस कार्य को सही तरीके से करना है और विश्वास को पूरी तरीके से श्रद्धावन अनुष्ठान बनाकर निभाना है। जब तुम पूरी तरीके से इन सब चीजों को निभाओगे तब तुम्हारा कार्य अलग तरीके से हो पाएगा और तुम एक लघुता से उच्चतम की ओर बढ़ जाओगे। जब तुम लघुता से उच्चतम की ओर बढ़ने लगोगे तो तुम्हारा नाम बहुत ऊंचे दर्जे पर लिखा जाएगा। यदि तुम्हें ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो अपने महादेव जी का साथ कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें उच्च स्थान पर पहुंचा देंगे जहां पर तुम्हारा सर्वस्व अच्छा होने वाला है और तुम एक अच्छे तरीके से अपने जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने वाले हो। क्योंकि मेरे बच्चे इसे जानकर तुम्हारे पीछे तुम्हारा शत्रु भी पड़ जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं। इन सब चीजों को तुम्हें मानते हुए वे स्थान है जहां पर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। परंतु फिर भी तुम्हारे जीवन में रोक लगाने की उन सब चीजों को लोग तैयारी
करेंगे तो तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होना है और ना ही तुम्हें उनके बारे में कुछ सोचना है कि फिर तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हारी कार्य को करेंगे, तुम्हारी तारीफ करोगे नहीं, उसे पर अपनी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस तुम्हें याद आ रहा है कि मेरे महादेव जी जो भी संकट आएगा उसे दूर कर देंगे, मेरी रक्षा करेंगे। वह चाहे शत्रु द्वारा किया गया हो या ऐसे ही कोई संकट हो, उसे हर संकट को हमारे प्रभु देख रहे हैं और मेरे तक आने से पहले ही उन्हें समाप्त करके मेरे जीवन से अलग कर देंगे। बस मैं इसी में पसंद हो जाता हूँ क्योंकि मेरे महादेव जी मेरे साथ है। उनकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, आशीर्वाद इस प्रकार से बरस रहा है कि मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। अपने महादेव जी को इस प्रकार से याद कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जीवन में हर संकटों को भी देखना पड़ता है और उन्हें झेलना भी पड़ता है क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सरलता से अपने जीवन को जी सके। हर किसी के जीवन में संकटों का उद्गम होता रहता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव की भरपूर विश्वास है और पूरी श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ मेरे महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में पूरी तरीके से अवलोकिता किया है और एक ऐसा सारांश मेरे सामने लाकर के प्रस्तुत किया है जिससे मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में बतलाया है, जिस प्रकार से एक एक बात को मेरे सामने लाकर के कहा है, मैं उसे जानकर एकदम से अचंभित हो गया हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हो रहा है जिसे जानकर मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो रही थी, परंतु मेरे महादेव जी उचित तरीके से मेरे जीवन का अब अवलोकन करेंगे और पूरी समस्याओं को दूर करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे प्रभु मेरे जीवन की हर उसे संकट को मेरे से दूर कर दें, क्योंकि मैं इस संकट भारी जीवन से काफी दिनों से लड़ रहा था और अब मेरी इस समस्याओं का अंत कर दिया जाएगा। तो मेरे प्रभु मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। मैया आवश्यकता से अधिक मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन की शुभकामना करते हुए यह प्रभु से कह रहा हूँ, मेरे प्रभु इतने दयालु है कि भी अवश्य मेरे साथ ऐसा करेंगे, परंतु आज जितना उन्होंने किया है वही बहुत है। आज मेरे द्वारा पर आकर, मेरे दरबार पर आकर मुझसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिस प्रकार से आज मेरे प्रभु महादेव जी कर रहे हैं। मैं इसी में संतुष्ट हूँ। आगे के लिए मेरे प्रभु और रास्ते आसान बनाने वाले हैं। मेरा रास्ता कोई प्रसिद्ध करने वाला नहीं था, लेकिन आज मेरे महादेव जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि मेरा सब कुछ बेहतर होने लगा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी आ गई है जो हर उसे चीज को करने के लिए तैयार है। मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी वह सब बाहर निकल गई है और एक सकारात्मक से मेरा शरीर भर गया है। मैं अब अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसी प्रकार से अपने जीवन को सरल बनाना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे बच्चे, मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं चलता हूँ। अगला संदेश में तुम्हारे लिए फिर से लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री बालाजी महाराज।